आजकल जो महंगाई है, अभी 8 कमीशन आने वाला है, महंगाई और बढ़ जाएगी तो एक एम्प्लॉय जो है वो 15 या 20 हज़ार में अपना वो जो है गुजारा नहीं कर सकता। जैसे अभी एडमिशन के दिन है, फीस है, 2 बच्चे हैं, सबके कैसे सर्वाइव करना है। तो गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी भी कोई जॉब पॉलिसी बनाई जाए, चाहे पहले हमारी सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट किया जाए, फिर उसके साथ कोई कमेटी बना के तो उस हमारी जॉब पॉलिसी बनाई जाए, चाहे फेज वाइज से परमानेंट की। जैसे सर्व शिक्षा अभियान भी तो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, उसको कैसे परमानेंट किया गया। एनएचएम में क्या प्रॉब्लम है सबको परमानेंट करने में? अगर स्टेट का 10% शेयर है, 90% सेंटर दे रहा है, तो फिर स्टेट को क्या प्रॉब्लम है? स्टेट ने तो 10% ही देना है। घर लेके क्या जाएंगे? अभी हमारा लेटेस्ट एक एम्प्लॉय रिटायर हुआ, उसको कल से क्या कर दिया कि बाय बाय। कोई तो पॉलिसी, जॉब पॉलिसी होनी चाहिए जो हमारा फ्यूचर सेव हो। हम 60 साल तक गवर्नमेंट की सेवा करते रहे, कोई इतने भी मतलब अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, टेक्नीशियन, डॉक्टर, मैनेजमेंट, हर एक क्वालिफाइड बंदा है। तो ये मतलब फूट डालो वाला राय नहीं चलेगा। मैं बड़े दुख के साथ ये कहता हूँ कि हमें बहुत ही परेशानी आ रही है। मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग जो हमारे सामने लाइनों में खड़े होते हैं, वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि हमने डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी भी मजबूरी है, हम नहीं चाहते कि लोग परेशान हों, लेकिन गवर्नमेंट का ये रवैया जो है वो अच्छा नहीं है। उनको हमारी सुध-बुध लेनी चाहिए थी। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अस्पतालों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अब चरमराना शुरू हो चुकी है। मैं इस समय जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हूं और जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों की हड़ताल पर है और उसी के साथ साथ एनएचएम एम्प्लॉयज भी हड़ताल पर बैठ चुके हैं। अगर बात करें मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी है उसे सरकार जल्द से जल्द रिलीज करे और हमारा ये मसला हल करे, अदरवाइज अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। उसी के साथ एनएचएम एम्प्लॉयज की बात करें तो इक्वल पे इक्वल जॉब सिक्योरिटी की बात वो लगातार कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि 3 दिनों की जो हड़ताल है जिसके चलते अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप होना शुरू हो चुकी है। ओपीडी सेवाएं ऑलरेडी बंद हैं और मात्र सिर्फ इमरजेंसी सेवा चल रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्य हैं या फिर एनएचएम एम्प्लॉयज हैं वो लगातार अपने हक को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज एनएचएम एम्प्लॉयज से जानने की कोशिश करूंगा कि उनका किस तरह से समर्थन मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों को मिल रहा है और ये भी इक्वल पे जॉब सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन 2.5 दिन की सैलरी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप भी कहते हैं एनएचएम एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वल पे इक्वल राइट्स होने चाहिए। क्या कुछ आपका सरकार को मैसेज रहेगा और अभी तक सरकार का क्या आपको आश्वासन मिला है? सर जितने मैं एनएचएम एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा से पिंकी शर्मा। सर जितनी बार भी हमारी सरकार से बात हुई, सरकार ने सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया, हमारे लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई, कोई रोड मैप नहीं बनाया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो मतलब एनएचएम एम्प्लॉय मतलब सारे पढ़े लिखे लगे हैं, डॉक्टर लगे हैं, इसमें टेक्नीशियन है, हमारे काउंसलर है, मैनेजमेंट स्टाफ है। तो एक किस्म का हमारे साथ मतलब एक लॉलीपॉप दिया जा रहा हमें। हमारे भी बच्चे हैं, फैमिली है, ठीक है, रिलेटिव हैं हर जगह। आजकल जब 20-25 हज़ार से कुछ नहीं बनता। हमारी नेबरिंग स्टेट जितनी, महाराष्ट्र, दिल्ली में इक्वल पे इक्वल वर्क हुआ, महाराष्ट्र है, मणिपुर में परमानेंट हुए हैं, अभी लेटेस्ट हरियाणा इसमें हिमाचल प्रदेश में हर एक एम्प्लॉय की 15,000 सैलरी, 15,000 सैलरी इंक्रीमेंट लगा है। जो आजकल जो महंगाई है, अभी 8 कमीशन आने वाला है, महंगाई और बढ़ जाएगी तो एक एम्प्लॉय जो है वो 15 या 20 हज़ार में अपना वो जो है गुजारा नहीं कर सकता। जैसे अभी एडमिशन के दिन है, फीस है, 2 बच्चे हैं, सबके कैसे सर्वाइव करना है। तो गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी भी कोई जॉब पॉलिसी बनाई जाए, चाहे पहले हमारी सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट किया जाए, फिर उसके साथ कोई कमेटी बना के तो उस हमारी जॉब पॉलिसी बनाई जाए, चाहे फेज वाइज से परमानेंट की। जैसे सर्व शिक्षा अभियान भी तो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, उसको कैसे परमानेंट किया गया। एनएचएम में क्या प्रॉब्लम है सबको परमानेंट करने में? अगर स्टेट का 10% शेयर है, 90% सेंटर दे रहा है, तो फिर स्टेट को क्या प्रॉब्लम है? स्टेट ने तो 10% ही देना है कितने। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी भी कोई जॉब पॉलिसी बनाया जाए जिससे हमारा भी फ्यूचर सेव हो जाए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जैसे आपने इक्वल पे की बात की है, आपने कहा कि बड़ा
एक लिमिटेड सा अमाउंट आपको दिया जाता है। तो आपने ये भी कहा कि घर में बड़ी दिक्कत है, तो क्या इससे पहले भी आपने जब जब भी इस बात को सरकार के आगे रखा है, उजागर किया है, तो क्या वहाँ से जो है वो आपको कहा जाता है, क्या आश्वासन दिया जाता है? सर बस यही किया था कि कमेटी बनाई गई है, आपकी फाइल चल रही है, अभी तक वो फाइल कहीं पता नहीं कहाँ रुकी है, कहाँ चली है, हमें तो कुछ नहीं मिला। कुछ होता है कि बस वही 5% हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिला। हमने 2019 में भी स्ट्राइक की थी, वो एलजी ने हमें खुद को कॉल करके उठाया था कि हम आपका खुद सोचेंगे, उसके बाद का उसका गिफ्ट मिला हमें टर्मिनेट का। तो वो एम्प्लॉय को कोर्ट में जाके जब अपनी मतलब वो जॉब वो है वो रेगुलर करानी पड़ी, जाके दोबारा जहाँ पे ज्वाइनिंग डालनी पड़ी। तो हम चाहते हैं कि हर बार आश्वासन नहीं हमें चाहिए। 50% जो एम्प्लॉय एनएचएम का वो ओवरेज हो गया, वो कहीं फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर सकता। और जो जितने भी एनएचएम के एम्प्लॉय मतलब किसी की डेथ हो गई, वहाँ वैकेंसी एनएचएम में नहीं निकाली गई, जहाँ की जो रिटायर हो गए वहाँ वैकेंसी नहीं निकाली गई। उल्टा हम पैसे कटवाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 10 लाख मिलता है, मतलब एक उनकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। हमने गवर्नमेंट के पास ये भी मुद्दा रखा था कि हम ही पैसे कटवाएंगे, तो आप ये करना कि 25 लाख जो भी रिटायर होता है। गवर्नमेंट ने वो भी हमारी मांग नहीं मानी। ईपीएफ जो है वो सिर्फ मतलब 50% एम्प्लॉय का कटता है, 50% एम्प्लॉय को उससे भी बाहर रखा गया। वो तो आजकल तो मतलब रूल है, अगर 20 एम्प्लॉय भी कहीं जॉब करते तो उनका ईपीएफ काटो, हमें उससे भी वंचित रखा गया। तो इसलिए हमारा जो मतलब जो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मतलब सैलरी जो है वो जितनी महंगाई है उसमें इंक्रीमेंट किया जाए। 50% तो कम से कम किया जाए, 100% नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि हमें गुजारा डेली आना जाना, किराए देने गाड़ियों के, डेली आना जाना, वो हमारा खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। जरूरी नहीं कि सारे एक ही जगह पे लगे हुए हैं, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, कि सबके पास गाड़ी की सुविधा नहीं होती। इसलिए कि हमें हमारा जो घर है वो अच्छी तरह से चले, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो हम उनको पढ़ा सकें, तो वो इससे इतनी सी सैलरी से हम फ्यूचर नहीं उनका सेव कर सकते। तो जैसे कि हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाए जो जिसमें मतलब 50% लोग जो है वो ओवरेज हो गए हैं, तो वो घर लेके क्या जाएंगे। अभी हमारा लेटेस्ट एक एम्प्लॉय रिटायर हुआ, उसको कल से क्या कर दिया कि बाय बाय। कोई तो पॉलिसी, जॉब पॉलिसी होनी चाहिए जो हमारा फ्यूचर सेव हो। हम 60 साल तक गवर्नमेंट की सेवा करते रहे, कोई इतने भी मतलब अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, टेक्नीशियन, डॉक्टर, मैनेजमेंट, हर एक क्वालिफाइड बंदा है। तो ये मतलब फूट डालो वाला राय नहीं चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि जेके मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन भी हमें सपोर्ट करिए, हम भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा गवर्नमेंट को मैसेज है कि हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी बनाई जाए, चाहे फेज मैनर से, लेकिन जल्दी से जल्दी हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज की जाए। बिल्कुल। तो एनएचएम एम्प्लॉयज का तो ये साफ तौर पर कहना है कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पे राइट्स हमें मिलने चाहिए। जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, इतनी सी सैलरी में घर नहीं चलता है, और जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इसलिए आज मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन एनएचएम को सपोर्ट कर रहा है, एनएचएम एम्प्लॉयज मेडिकल फेडरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जी। सर जैसे कि मतलब ये 2.5 दिन की सैलरी की परमानेंट मतलब मेडिकल जेके मेडिकल फेडरेशन से चल रही है और एनएचएम की भी चल रही है जॉब पॉलिसी के लिए। जैसे दोनों रोस्टर ड्यूटी करते हैं, 2.5 दिन की सैलरी मिलती है जो संडे ड्यूटी करता है, जिसको गस्टेड मतलब हॉलीडे नहीं होती, वो वहाँ पे उनको 2.5 दिन की। एनएचएम के लोग भी करते हैं, उनके साथ क्यों भेदभाव, उनको भी 2.5 दिन की सैलरी दी जानी चाहिए। ये वह मेरा सरकार को मैसेज है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भेदभाव का आरोप जो वो लगाया जा रहा है। आप 2.5 दिन की सैलरी रिलीज करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कॉन्टिन्यूसली जो 3 दिन की स्ट्राइक है उसका दूसरा दिन है, तो अब कल आखिरी दिन होगा। क्या लग रहा है, कल तक भी अगर सरकार का कुछ स्पष्टीकरण नहीं होगा तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब भी हम स्ट्राइक पे जहाँ कोई भी हमें मुश्किल आती है तो वो हमारे साथ शाना बजाना खड़े रहते हैं। तो सर स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है हमारा। कल जो हमने देखा था कुछ असेंबली में रिस्पांस, जो हमारे हेल्थ मैडम है स्किन नायटू जी, उन्होंने कहा था कि जो कमेटी बनाई हुई है इन्होंने, तो उनकी जैसे रिपोर्ट आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो 2.5 दिन की सैलरी है रिलीज़ कर देंगे। लेकिन सर ऐसा है कि कमेटी जो उनको टाइम दिया था 6 दिन का, लेकिन अभी तो महीना हो गया सर, लेकिन अब पता नहीं उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी या नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि जल्द से जल्द हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी है, क्योंकि हम संडे को भी ड्यूटी करते हैं और गजटेड को भी ड्यूटी करते हैं। जब वो बाकी डिपार्टमेंट वाले संडे को घर में बैठते हैं मुलाजिम, बाकी हमारा जो एमरजेंसी और हेल्थ डिपार्टमेंट है वो काम पे आता है और उसी की हम सैलरी लेते हैं। और ये तो है नहीं कि कोई हमें नई चीज़ मांग रहे हैं, क्योंकि ये हमें 30-35 साल से जो 2.5 दिन की सैलरी हमारी जो दिहाड़ी है वो बनती थी वो हमें मिल रही थी। यानी आप बैठे रहेंगे जब तक आपका मसला हल नहीं होगा? जी सर, ऐसा ही है कि जैसे अगर तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी मसला हल करें।
अगर वो नहीं करते, जैसे हमारी मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन की कॉल है उसके मुताबिक हम ये स्ट्राइक आगे भी कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल। कुलदीप जी, क्या कहेंगे इन शॉर्ट में, क्या आपका अभी एक्शन रहने वाला है, क्योंकि अब मात्र एक दिन का कल का बचा है, स्वास्थ्य सेवाएं भी लगातार चरमरा रही हैं, पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए, एक आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेट जो वो सरकार के साथ किया जाए, क्या आप अभी आगे रणनीति तैयार करेंगे? जी बिल्कुल, मैं बड़े दुख के साथ ये कहता हूँ कि हमें बहुत ही परेशानी आ रही है। मतलब भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग जो हमारे सामने लाइनों में खड़े होते हैं, वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि हमने डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी भी मजबूरी है, हम नहीं चाहते कि लोग परेशान हों, लेकिन गवर्नमेंट का ये रवैया जो है वो अच्छा नहीं है। उनको हमारी सुध-बुध लेनी चाहिए थी। आपको जैसे पता है कि अब ये आज हमारा दूसरा दिन है हड़ताल का, और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमारे फेवर में कोई ऑर्डर या कोई ऐसी बात नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये फिर चेताना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस पे गौर करिए, ताकि हम लोग अपने काम पे जाएं और जो लोग जहाँ पे सफ़र हो रहे हैं वो सफ़र ना हो। और आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट का ऐसा ही रुख रहा तो हो सकता है हम इनडेफिनेट स्ट्राइक में ना चले जाएं। अगर सरकार का यही रुख रहा तो मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जो 2.5 दिन की सैलरी की रिलीज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन आगे भी इनडेफिनेट स्ट्राइक में बदलेंगे। ये आज 3 दिनों की जो स्ट्राइक थी वो आज दूसरे दिन पे है। एनएचएम एम्प्लॉयज 48 घंटे की स्ट्राइक पर थे, उनका दूसरा दिन है। तो एम्प्लॉयज भाई भाई का नारा जहां से दिया जा रहा है, एनएचएम एम्प्लॉयज का कहना है कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिले, इक्वल पे राइट्स मिले, ताकि वो भी अपने घर का गुजारा कर पाएं जो लगातार भेदभाव का शिकार हुए हैं। और एनएचएम साथ साथ जो मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्य हैं वो 2.5 दिन की सैलरी की मांग कर रहे हैं। संडे को वर्क करते हैं, गस्टेड हॉलीडे में वर्क करते हैं, तो लिहाजा ये जो सैलरी है 2.5 दिन की ये रिलीज की जाए, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि तमाम मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों के साथ साथ एनएचएम एम्प्लॉयज भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि समय गुजर रहा है, किस तरह से सरकार इसमें संज्ञान लेती है। हालांकि एक आश्वासन सरकार की तरफ से असेंबली में जरूर दिया गया, लेकिन पेशेंट्स के हितों को ध्यान में रखना होगा। सरकार को जल्द कोई फैसला इसमें लेना होगा, ताकि पेशेंट जो इलाज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जो ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ नहीं मिल रही है, ये चिंता का विषय। उम्मीद करेंगे कि जल्द इसमें सरकार इंटरवेन करके इनका मसला हल करेगी। फिलहाल गुरु ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।